हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का ये वीडियो है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को लेकर। इसमें सारे एडवर्टीजमेंट्स के क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डील करते चले जाएंगे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, और ये लग्जरीज है या फिर नेसेसरी है एक बिजनेस के लिए। तो सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के हम लोग आज क्वेश्चंस डील करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये भी आप लोगों को कर लेने हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट के बारे में समझें। एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल the activities involved in the presenting of a group or non-personal, oral or visual, openly sponsored message regarding a product or services or idea. This message is called advertising. कहने का मतलब है हम लोग या तो ओरली या तो विजुअली, जिसको देखकर, बोलकर, समझकर हर एक सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्रदान करते हैं। एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने कंज्यूमर को बताता है कि हाँ, मैंने ये प्रोडक्ट, ये मैंने सर्विसेज स्टार्ट की है, ताकि वो उस सर्विसेज और उस प्रोडक्ट को बाय कर सके और उसका बेनिफिट्स ले पाए। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग इज द कॉमनली अंडरस्टूड टू द कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यह है एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ये किसके लिए सर लग्जरी है और किसके लिए ये नेसेसरी है? तो याद रखोगे, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये लग्जरी है, हमेशा याद रखोगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे ह्यूज कॉस्ट लगता है और इतने सारे पैसे अगर लगाए जाएं तो स्मॉल बिजनेसमैन कभी भी इसको बेयर नहीं कर पाएगा और उसके लिए ये लग्जरी है, कभी भी ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, उसके लिए ये नेसेसरी है और फायदेमंद है, बेनिफिट्स है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक समोसे की दुकान है, समोसा वाला कितना कमाएगा और वो टीवी पर ऐड दे रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या आपको लगता है कि मिस्टर अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, लो समोसे ले लो, रामू के समोसे, और इतना ह्यूज कॉस्ट, क्या वो सही है उसके लिए या बेनिफिशियल है? या फिर ऐसे समझेंगे कि एक ऐसा गांव जहां पर नेटवर्क ही नहीं है और वहां आप 5G का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, क्या फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं है, वहां पर वो पूरी तरह से आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको कर लेने हैं। सर फीचर्स क्या क्या हैं इसके? फीचर्स देख लोगे। मास कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट से हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरे जगह प्रदान कर पाते हैं। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये पर्सनल और नॉन पर्सनल दोनों होता है, क्योंकि हम लोग वाउचर्स के थ्रू या एड के थ्रू, वहां कोई पर्सन नहीं है जो बता रहा है। नॉन पर्सनल, हम एक दूसरे को बहुत दूर दूर तक, और आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया, उसके थ्रू भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव, इसके थ्रू हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विसेज, उसके प्राइस क्या है, उसके ड्यूरेशन क्या है, टाइम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है। बाइंग मोटिव, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही बायर चाहता है प्रोडक्ट को खरीदना, सर्विसेज को खरीदना, और उसका मोटिव, बाइंग मोटिव होता है थ्रू द एडवर्टीजमेंट। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रूट कॉजेज जो है वो एडवर्टाइजमेंट ही है। मार्केटिंग टूल्स, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, उद्देश्य क्या है? नोट डाउन करोगे। क्रिएशन ऑफ डिमांड, ये डिमांड को बढ़ाता है, हाँ सर। टू सपोर्ट सेल्समैन, सेल्समैन को सपोर्ट करता है, हाँ सर, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है ताकि सेल्समैन से आप खरीद पाए। अच्छा, ये प्रोडक्ट कहां पे मिल रहा है, किस दुकान पे मिल रहा है, ये भी बताता है, नियर अबाउट। टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, अगर आपने मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फेसिंग द कंपटीशन, कंपटीशन अगर आपके पास है तो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर कम्युनिकेट करके कस्टमर्स को हायर कर सकते हो, कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सकते हो और अपने प्रोडक्ट को इजी वे में सोल्ड आउट कर सकते हो। तो इंक्रीज गुडविल, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप गुडविल, गुडविल मतलब नेम फेम ऑफ द कंपनी और फर्म और संस्था, ये अपना नेम फेम आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही ऐड करोगे आपका नेम और फेम, क्योंकि बहुत सारे लोग जानेंगे, आपका क्रिएशन होगा, गुडविल।
नेक्स्ट कहता है टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देखकर लोग, जैसे बहुत सारे गांव साइड एरिया है, रूरल मार्केटिंग है, वहां पर लोग एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही देखोगे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। आजकल गांव गांव में देखोगे इंटरनेट पहुंच गया, गांव गांव में वो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब चीज कर रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से अब कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोगों का क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टू सेव फ्रॉम रिस्क। ये रिस्क को कम करता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा सेल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे, जिसके थ्रू हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ लेनी है, व्हाट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन। तो सर मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है? तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द मैनेजमेंट प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड विथ इट्स वेरियस ऑडियंस। अपने ऑडियंस के साथ, मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में कैसे कम्युनिकेट करें हम अपने कंज्यूमर्स के साथ, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑडियंस प्रीफर्ड, ऑडियंस चाहता क्या है, सबसे पहले हमें ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या, और वो सारी चीजें हम लोगों को लाकर देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू डेवलप एंड द प्रेजेंट मैसेज फॉर इट्स आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स बिफोर इवैल्यूएटिंग एंड एक्टिंग अपॉन एनी रिस्पॉन्स बाय कन्वेइंग मैसेज दैट आर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। ऑडियंस आर इनकरेज्ड टू ऑफर एटीट्यूड, इमोशनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है कि हम जब अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनके नहीं होता है कि इमोशन के साथ खेल जाओ, उनके इमोशंस को आप, उनके एटीट्यूड को आप पहचानो और उसके लिए वो प्रोडक्ट तैयार करो, वो सर्विसेज तैयार करो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि सपोज चॉकलेट की बात की जाए तो चॉकलेट कौन खाते हैं, अगर कॉमन सा सेंस लगाया जाए तो चॉकलेट मतलब बच्चों के लिए, बट यहां पर किया क्या गया, वो हमारे इमोशन के साथ खेल गया। अभी आपको रक्षाबंधन आ रही है, आपने देखा होगा रक्षाबंधन में अगर सपोज करोगे कोई चॉकलेट देता है, उसने क्या आइडिया लगाया, हमारे इमोशन के साथ खेल गया कि एक छोटा भाई अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहा है गिफ्ट, वो क्या कर रहा है, एक चॉकलेट लाकर अपनी बहन को दे रहा है। समझ गए, शादी में हम लोग क्या दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है हम लोग क्या दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, कुछ नहीं भी है तो क्या है, खुशी में चॉकलेट दे रहे हैं, कुछ करना है तो भी चॉकलेट, कुछ नहीं करना है तो भी, मतलब वो हर जगह हमारी इमोशन के साथ खेला और अपने मार्केट को कम्युनिकेट कर पाया ताकि हम लोग भी समझ पाए और उसके थ्रू उसके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसके फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना है अपने कंज्यूमर्स को, फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांड, गुडविल इंक्रीज करना, ये सारा इसका फंक्शन है, मार्केट कम्युनिकेट करना। फिर है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द ब्रांड लॉयल्टी अमंग द कस्टमर्स। तो ये सारी चीजें हैं। ब्रांड लॉयल्टी मतलब आप ब्रांड पे भरोसा कर रहे हो, आपको पता है कि ये ब्रांड अच्छा है क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट में देख रखा है, अपने प्रोडक्ट को यूज कर रखा है, तो वो सारी चीजें कम्युनिकेट कर पाती है एक दूसरे से, वो यहाँ पर बताया गया है। मुझे लगता है IMC आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। व्हाट इज IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, व्हाट आर टूल्स एंड इंपॉर्टेंस, ये हो सकता है चांसेस इसके ज्यादा हैं, आ सकते हैं। तो सर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इंश्योर दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस आर केयरफुली लिंक्ड टुगेदर। सारे को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब साथ लाना, जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी लिंक है, जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, सबको एक साथ लाना और कम्युनिकेशन स्थापित करना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड द ड्राइव ब्रांड वैल्यू द प्राइमरी थ्रू द कम्युनिकेशन एफर्ट्स। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपना ब्रांड वैल्यू भी बनाएंगे, मार्केटिंग को भी समझेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर को भी समझेंगे। तो ये सारी चीजों को मिलाकर ही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बनाया गया है। ठीक है, इसके टूल्स क्या हैं, एडवर्टाइजिंग करना, पहला वो तो जानते ही हो, पब्लिसिटी करना, ठीक है, हम लोग को पब्लिकली बताना पड़ेगा पर्सनल और नॉन पर्सनल के थ्रू। पब्लिक रिलेशन, कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन, क्योंकि देखो पब्लिक रिलेशन होगा तो ही प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपका रिलेशन, जैसे हम लोग टाटा,
टाटा कंपनी, हम लोग को रतन टाटा पे भरोसा है, उनकी कंपनीज पे भरोसा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। बच्चों के लिए जॉनसन बेबी इतने सालों से चला रहा और उसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, तो हम लोग यूज कर रहे हैं और उसको प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, किसी को सजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, वो हो गया पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट है सेल प्रमोशन, कभी कभी हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं, एक के साथ एक फ्री भी देते हैं, स्क्रैच कूपन्स आते हैं, तो ये सारे सेल प्रमोशन के एग्जाम्पल। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मतलब इंटरेक्ट करना कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली तौर पर, ठीक है, उसको पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ जाकर इंटरेक्ट करता है, उसको देता है, जैसे डोर टू डोर सर्विसेज, वो पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल है। पैकेजिंग, देखो इसमें पूरी सारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को मिलाया गया है। पैकेजिंग, एक प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उसको देखकर ही लगे कि नहीं इसको खरीदना चाहिए, ठीक है, वो सारा चीज है। ठीक, इंटरनेट, वेब के थ्रू, आपको मैंने भी बताया सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आजकल वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही फैला हुआ है, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन, बहुत सारी देखे होंगे मेले फेयर लगाए जाते हैं, एग्जीबिशन लगाया जाता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बता सकें, उसके बारे में कस्टमर्स को समझा सके, कम्युनिकेट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी IMC की टूल्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, ये सारा पढ़ लोगे आप लोग, इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्या पढ़ना है सर इसमें, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट्स है या वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि छोटे बिजनेसमैन के लिए वेस्ट ऑफ मनी है, लास्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे बर्बाद कर देना जैसे समोसे की दुकान। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको बनाकर लिख सकते हो। अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग लोकल एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवा सकते हैं, रीजनल एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवा सकते हैं, नेशनल एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवा सकते हैं, और इंटरनेशनल। तो एरिया के अकॉर्डिंग लोकल हो गया, रीजनल हो गया, नेशनल हो गया और इंटरनेशनल हो गया, ये हो गया टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट, तीसरा ट्रेड एडवर्टाइजमेंट, चौथा प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चार क्लासिफाई कर सकते हैं। और सर मीडिया के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट मीडिया देख लोगे आप लोग, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्ट मीडिया एडवर्टाइजमेंट जैसे हम लोग दिखाते हैं टेलीविजन पर, रेडियोस पर, ये सारा चीज। आउटडोर मीडिया देखे भी होगे आप लोग, लिफलेट वगैरह या फिर पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, या अदर मीडिया जो है जैसे आपको ब्राउचर वगैरह मिलता है, चल चलते रोड में पकड़ा दिए जाते हैं, अनाउंसमेंट करवाया जाता है, ये सारी चीजें इसकी है, ठीक है। अच्छा ये सारा आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है टाइप्स ऑफ मीडिया के। बहुत सारे इसमें और भी हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टेज, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स को बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ मीडिया भी आप लोगों को कर लेने हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट देख लोगे आप लोग एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस, एक्सप्लेन द मेथड्स मेजरिंग एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस, ये पढ़ लोगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टीजमेंट मीडिया, मीडिया को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा साइज है, जितना छोटा बिजनेस है, वो अफेक्ट करेगा मीडिया को। प्रेजेंटेशन आपने कैसा रखा है, देखो सबसे मेन बात होती है एडवर्टीजमेंट की प्रेजेंटेशन। आपको ध्यान ये रखना है कि आपने एडवर्टीजमेंट जो बनाया है उसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट वही चीजें लिखनी है, ताकि अगर एक इंसान अपने एक नजर में भी वो चीजें देख ले तो उसको समझ में आ जाए कि एडवर्टीजमेंट कहना क्या चाहता है। और अगर आप लोग हैजी बहुत सारी चीजें लिख दोगे तो ना वो पढ़ेगा ना उसके समझ में आएगा। आप ही लोग सोचो ना, जो आप लोगों को ब्राउचर वगैरह मिलता है या जितना भी आप लोगों को लिफलेट मिलता है, तो क्या आप उसको ध्यान से पढ़ते हो? नहीं, आप लेते हो, देखते हो, फेंक देते हो। तो देखने तक में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, तो ये भी उसको इफेक्ट करता है। मीडिया अवेलेबिलिटीज, अगर मान लो कि टेलीविजन है ही नहीं वहां पर और हम लोग टेलीविजन में ऐड डलवा रहे हैं, तो ये भी है, ठीक। कंपटीटर्स चॉइस क्या है, आपका बजट कैसा है, आपका अगर बजट कम है तो आप ऐसे मीडियास या ऐसे सिलेक्ट करो जिसके थ्रू आप ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओ। नेचर ऑफ द मास या मैसेज अपील्स जितने भी हैं वो आप लोग ये देख सकते हो। एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर एडवर्टीजमेंट करवाओ जहां वो जरूरी है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करती है, ठीक है। लास्ट आपको पढ़ लेने हैं व्हाट इज द एडवर्टीजमेंट एजेंसी, डिस्कस इट्स फंक्शन एंड एडवांटेज, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं क्या सर। तो कहता है एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन composed of creative and business people who develop, prepare and place advertising in media for sellers seeking to find customer for their goods and services। ठीक है, एक ऐसी एजेंसीज जो ये सारी काम करती है, जो आपके कस्टमर्स को आपके लिए बनाती है और उसको सेल करने में मदद करती है। समझ में आ गया, उसके प्रोडक्ट को सेल करने में मदद करती है। ऐसी एजेंसीज एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज कहलाती है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें देखी जाती है, प्रॉपर प्लानिंग क्या है, प्लेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखा जाता है। और अगर आपने मार्केटिंग, क्योंकि आप लोगों का मार्केटिंग भी था लास्ट टाइम, मार्केटिंग आपने पढ़ ही रखा है, उसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो आप लोग देख लोगे। उस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप वहां से भी कुछ कुछ देख सकते हो और सारी चीजें बनाकर लिख दोगे, क्योंकि ये आपका लास्ट एग्जाम है। ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि सब चीज बढ़िया होता है जब अंत भला हो, अंत भला तो सब भला। तो वो स्लोगन तो याद ही होगा, ऑल इज वेल व्हेन एंड्स वेल। तो याद रखोगे, अंत समय में आप लोगों को सारी चीजें ध्यान में रखनी है और सारी चीजों को अच्छे तरीके से बनाकर लिखना। आपका कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप उसको समझोगे ये कहना क्या चाहता है, टीचर से थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो इस बारे में और उस पर बनाकर आपको सारी चीजें लिख देनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी चीजें हेल्प होगी एग्जाम के टाइम पर। तो ये सारी चीजें आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको डिस्कस कर लें, पढ़ लें। और मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ चीजें चाहिए या समझनी है तो आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हो। उसमें मार्केटिंग के बारे में मैंने प्रोडक्ट के बारे में, प्लानिंग के बारे में ये सब बता रखा है, जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें, अच्छे से एग्जाम दें। तब तक के लिए धन्यवाद।